अब हम इस होमोलोगस सीरीज़ का जो है स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला सीखेंगे। ठीक है, हमने अल्केन की सीरीज़ को लिया है, आपको पता है उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। n जो है वो नंबर को शो करता है, वो 1 2 3 4 जहाँ तक भी आप ले जाना चाहें जा सकते हैं। इन जो अल्केन्स की सीरीज़ है उसके जो भी नाम आपके पास होते हैं उनकी नेम की एंडिंग ANE से होती है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आप सीख चुके हैं, आज हम स्ट्रक्चर फार्मूला सीख रहे हैं। इन केस आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भूल जाए और आपको ये पता हो कि नंबर ऑफ़ कार्बन कितने और हाइड्रोजन निकालना भी भूल जाए तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला आपकी काफ़ी हेल्प करता है। देखें, कार्बन के आपको पता है जो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब मैं देखें आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बना के बताती हूँ। देखिए, एक कार्बन है आपके पास और कार्बन की आपने 4 वैलेंसी भी यहाँ दिखानी होती है, यानी कि उसके आपने 4 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। ठीक हो गया। अब मैं इनके थ्रू आपको बताऊंगी कि यानी कि इसका मतलब है कि ये 4 बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अब ये तो खैर है ही आपके पास एक ही है कार्बन, तो इसका क्या कंडेंस फार्मूला होगा, बस CH4 ही आप लिख दें। अब इथेन है आपके पास, इसमें आपके पास सिंगल बॉन्ड है। अब आपको वो सिंगल बॉन्ड की भी कहानी समझ आ जाएगी कि 2 कार्बन के दरमियान देखिए सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर भी चारों आपके पास सिंगल बॉन्ड थे। अब आपने क्या किया, कार्बन के आपने 4 बॉन्ड तो पूरे करने ही होते हैं, तो आप इस तरह से 2 कार्बन शो करेंगे। ठीक है, अब आप स्ट्रक्चर फार्मूला सीख रहे हैं ना, 2 कार्बन आपने दिखा दिए, दरमियान यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सारे आपके पास सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करें, 1 2 3 4। देखिए इस कार्बन के भी 1 2 3 4। ठीक है, आपको इन केस हाइड्रोजन भूल जाए तो आप बड़े मज़े से इसको काउंट करके लिख सकते हैं। अब आप इसका जो है कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। तो ये आपके पास कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब आपने मैथेन लिख दिया, एथेन लिख दिया, अब आप प्रोपेन बना रहे हैं। प्रोपेन में आपके पास 3 कार्बन है। इमेजिन करें कि मैं सपोज यहाँ पर अभी हाइड्रोजन नहीं लिखती कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और आपसे हाइड्रोजन भूल गए थे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप एकदम से जो है 3 कार्बन बनाए और वो हर कार्बन की आपने 4 जो बॉन्ड है वो पूरे करें। देखिए 1 2, एक तो ये है और ये 3 और 4। देखिए 1 2 3 4, तो इधर तो आपके पास आ गए हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो पूरे हुए, देखिए 1 और 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। हर कार्बन के आपने 4 बॉन्ड पूरे करने, 1, ये एक इस कार्बन के साथ है 2, ये देखें ये 3 और ये 4। ठीक है, अब काउंट करें, देखिए 3 है तो ऊपर नीचे डबल काउंट करें तो 6 तो होगा ही होगा, और ये जो एजेस पर आपके 2 लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन, तो 6 + 2 8 आपके पास। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। इनकेस आपसे भूल जाए कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन और आपको कार्बन पता है, तो आप देखिए 3 है तो 6 तो होंगे, दोनों तरफ से आप डबल कर लेना, 3 + 3 6, तो 2 एजेस पर काउंट कर ले जहन में, तो आपके पास 8 हो जाएंगे। अब कंडेंस कैसे लिखेंगे, अब इधर देखिए इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ लिखिए CH3। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, आप लिखिए CH2। इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है, तो ये आपके पास CH3। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, आगे भी 1 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में ये फार्मूला और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, हम प्रोपेन तक आ गए थे, अब मैं ब्यूटेन लिख रही हूँ। ठीक है, अब समझे कि आपको ये तो पता है कि 4 कार्बन है और आपसे भूल गया कि हाइड्रोजन कितने, समझे कि आपसे जनरल फार्मूला भी भूल गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना सेफ साइड तो देखना ही देखना है। ठीक है, अब आप 4 कार्बन बनाएं, 4 को डबल कर दें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी कि 8 हाइड्रोजन आपने एकदम से काउंट कर ली, क्योंकि 4 को आप डबल करोगे तो 8 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन एजेस पर आ गए। मैं हाइड्रोजन भी काउंट करना आपको समझा रही हूँ। देखें 4 कार्बन है तो दोनों साइड पर हाइड्रोजन तो है ही है, मगर 2 हाइड्रोजन एजेस पर हो जाएंगे, तो कितने हो गए 8 9 10। ठीक है, यानी कि आप फार्मूला भी भूल जाने के बाद स्ट्रक्चर फार्मूला लिख लें तो आपको एकदम से हाइड्रोजन भी याद हो जाएंगे।
कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, आपने जब स्ट्रक्चर फार्मूला बना लिया तो कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस कार्बन के कितने हाइड्रोजन है 3, इस कार्बन के कितने हाइड्रोजन है CH2, फिर इसके कितने हैं CH2। आपके पास जो 3 कार्बन, 2 कार्बन में CH2 है और ये जो एजेस वाला है उसमें आपके पास 3 है। देखिए 4 कार्बन है आपके पास, काउंट करो तो आपको पूरे जो है हाइड्रोजन भी 10 मिल जाते हैं। मीथेन भी, मैथेन भी हो गया, एथेन भी हो गया, ब्यूटेन भी हो गया। अब पेंटेन करते हैं तो आपके पास आ गया C5 और अभी मैं हाइड्रोजन ही लिख दी। मैं अब आपको ज़ुबानी याद भी कराना सिखाना चाहती हूँ, ठीक है। 5 को डबल करें 10 और 10 के साथ 2 ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है 12, ठीक है। और नहीं तो आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये देखिए 1 2 3 4 5। देखिए ये आसानी से याद हो जाता है। पेंटेन मतलब का मतलब है 5 कार्बन। अब 5 के डबल आप हाइड्रोजन काउंट करें 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये दोनों तरफ, दोनों साइड पर काउंट करके, यानी 5 को डबल कर दिया 10 तो आपके पास हाइड्रोजन होते ही होते हैं, मगर 2 एडिशनल आप एजेस के काउंट करेंगे तो 10 11 12। और कार्बन की आपने 4 जो वैलेंसी यानी 4 बॉन्ड को जो आपने काउंट करने, देखिए 1 2 3 4, हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 4 आपके जो हैं उसके बॉन्ड बने हुए होने चाहिए हर कार्बन के, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ बन रहा है चाहे वो खुद के कार्बन के साथ बन रहा है। अब यहाँ पर जो एजेस पर हैं उनके तो CH3 हो जाएंगे, बीच में 1 2 3 कार्बन जो हैं उनके आपके पास CH2 हैं, ठीक है। तो अब आपको ये दोनों फार्मूलाज जो है लिखने आसानी से समझ आ गए। एक दो और करते हैं फिर हम अगला जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे। पेंटेन, ब्यूटेन भी हो गया, पेंटेन भी हो गया। पेंटेन के बाद अब 6 आना है तो वो आपके पास आ जाता है हेक्सेन। हेक्सेन में 6 कार्बन है। देखें 6 को डबल करें 12 और 2 एडिशनल काउंट कर लें तो 12 13 14, ठीक है। देखें कितनी आसानी से याद हो जाता है। अब आप 6 करें 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप हर कार्बन के जो है दोनों तरफ आप हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों तरफ आप हाइड्रोजन लगा रहे तो 6 + 6 आपके पास 12 हो जाता है। ये देखें, ये मैं आपको हाइड्रोजन भी कैलकुलेट करना बता रही हूँ और ये भी बता रही हूँ कि कार्बन के 4 बॉन्ड, हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने ही चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए ये हो गया और ये आपके पास। अब आपने क्या करना है, CH3 हो गया और दरमियान में कितने कार्बन है जिसके 2 ही हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 आपके पास ऐसे हैं जिसके आपके पास CH2 है। ये हो गया और जो एज पर है वो आपके पास CH3, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लास्ट कर लेते हैं, बस आपको इतने काफ़ी एग्जाम्पल अब आपको समझ आ गई होगी, बाकी अब आप खुद कर सकते हैं। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और आपके पास 7 में आपके पास आ जाता है हेप्टेन, ठीक है। C7 और H अब आप जल्दी से बताएं कैलकुलेट करके। 7 + 7 14, 14 के साथ 2 एडिशनल काउंट कर ले तो आपके पास क्या आ जाता है 14 15 और 16, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैंने इसी तरह आपको काउंट करना सिखाया और साथ 2 ऐड कर दें 14 के तो 16। वो ये आपके पास एजेस वाले। अब हाइड्रोजन पूरे करें और कार्बन के 4 बॉन्ड, हर कार्बन के 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड, मतलब 4 वैलेंसीज की सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी 4 बॉन्ड बने हुए होने चाहिए। अब आपने इतना सीख लिया तो अब आप ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन खुद आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो एजेस के हैं वो तो CH3 हो जाएगा, दरमियान में कितने जिसके पास CH2 है 1 2 3 4 5
5 कार्बन ऐसे हैं जिनके पास CH2 है, ठीक हो गया। और जो आपके पास एजेस के हैं कार्बन, उनके पास CH3। तो आज आपने क्या सीख लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ स्ट्रक्चर फार्मूला भी और कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला भी। यही मैं आपको कह रही थी कि जब आप मज़ीद आगे आगे सीखेंगे तो आप स्ट्रक्चर फार्मूला से भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम अल्कीन अल्काइन की तरफ जो है मूव करते हैं। सीरीज़ पढ़ रहे हैं अल्कीन की, ठीक है। हमने अभी तक जो थे इनके नेम सीखे अल्कीन्स के, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सीखे, ठीक है। हमने जर्नल फार्मूला भी सीखा इसका, और अब हम सीखने जा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। अब आपको पता था जो अल्कीन है उसको हम स्टार्ट ही जो है एथीन से करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसमें ये बताया था कि इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ कार्बन 2 तो लिख के दे रही हूँ मगर हाइड्रोजन नहीं लिख के दे रही, क्योंकि मैंने यहाँ आपको स्ट्रक्चर फार्मूला के थ्रू भी कुछ चीज़ समझानी है। देखें, हम कहते हैं कि हमारे पास जो अल्कीन्स होते हैं उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड भी होने के लिए आपको 2 कार्बन तो चाहिए होते हैं, ठीक है। हमने 2 कार्बन ले लिया। अब कार्बन की आप जो 4 जो बॉन्ड हैं वो कंप्लीट करेंगे। ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब इस कार्बन के देखें 1, ये 2, ये 3 और 4, क्योंकि कार्बन ने जो है 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, उस तरह से आप इसके 4 बॉन्ड जो है वो पूरे करेंगे, ठीक है। अब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि हम क्यों जब अल्कीन्स में आते हैं तो 2 हाइड्रोजन जो है वो अल्केन के मुकाबले में कम हो जाते हैं। ये देखें, अब आप हाइड्रोजन काउंट करें, 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। ये आपको मैं ये जो समझा रही हूँ इसका मतलब समझाने का ये कि इन केस आपको फार्मूला भूल जाए, इन केस आपको जर्नल फार्मूला भी भूल जाए, तो आप स्ट्रक्चर फार्मूला बनाकर भी जल्दी से हाइड्रोजन जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, आपके पास 2 हाइड्रोजन है, इनके दरमियान जो है आपके जो है डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी आपके पास SCH2 हो जाएगा। बेहतर ये कि आप इसको ठहरें। ये आपका जो था कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। अब एथीन हो गया। अब हम प्रोपीन करते हैं, C3। अब मैं हाइड्रोजन अभी नहीं लिख रही, अब मैं आपको स्ट्रक्चर फार्मूला से रीड करके उसके हाइड्रोजन जो है कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब हमने एक जगह कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड तो बनाना है, ठीक है। अब आपने डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब इस कार्बन के जो आप 4 बॉन्ड है पूरे करें, 1 2 3 4, ठीक है। इस कार्बन के 1 2 3 और 4, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 4। अब जब आप कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे तो आपको ये भी रीड करना काफ़ी इजी लगेगा। डबल बॉन्ड आपने ज़रूर शो करना होता है, ठीक है ना। ये देखें, ये कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला आपके पास आ गया। अब हम करते हैं ब्यूटीन। आप देखिए, काउंट करें हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फार्मूला में भी अगर आप सब्स्टिट्यूट करके देखें, देखिए 3 3 2 टाइम्स 6 तो भी आपके 6 आता है, और आपको मैंने 2 के टेबल से भी सिखाए थे, देखिए 4 और 4 के बाद आपके पास 6, ठीक है ना। अब आपके पास आ जाता है ब्यूटीन। यहाँ पर भी पहले मैं कार्बन लिख रही हूँ, आपने 4 कार्बन कंप्लीट करने, तो किसी जगह पर भी आप डबल बॉन्ड बना दें, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप इसके कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करें, पहले इस कार्बन के 1 2 3 4, अब इस कार्बन के 1 2 3 और ये 4, इस कार्बन के 1 2 3 और 4, अब इस कार्बन के 1 2 3 और ये वाला बॉन्ड जो कार्बन के साथ है, क्योंकि कार्बन के आपने 4 बॉन्ड जो है वो कंप्लीट करने होते हैं। अब आप कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड आप शो करेंगे, ये आपके पास इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला आ गया। अब हमारे पास एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया। अब पेंटीन देखते हैं। अभी मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखा, आपके पास 2 तरीके हैं
आप जनरल फार्मूला के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है, मगर मैं स्ट्रक्चर फार्मूला के थ्रू आपको डबल बॉन्ड जो है वो रीड करना सिखा रही हूँ। हमने 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना दिया, 5 कार्बन आप पूरे कर लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हर एक कार्बन के आप 4 बॉन्ड पूरे करें, 1 2 3 और 4। अब इस कार्बन के 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और ये देखें 4, और इसके भी 1 2 3 और ये 4। अब आप कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें। मैंने शॉर्ट लिख दिया स्ट्रक्चर फार्मूला क्योंकि ये उसकी पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। अब आपके पास आ जाता है यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ CH2। कितनी बार CH2 है? 1 2 3 टाइम। और फिर आपके पास 1 2 नहीं 2 टाइम जो है CH2 है, और ये थर्ड जो है आपके पास कितने कार्बन आपके पास होने चाहिए थे? 5, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं, जब आप कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिख रहे हो तो अब ये तो CH है ना, अब ये CH2 जो है कितनी टाइम्स है, मतलब 2 ग्रुप है आपके पास CH2 के, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अगर कहीं पर ऐसे आप देखें तो इसको गलत आप नहीं कंसिडर करें, आप ये सही है, मतलब ये जो CH2 ग्रुप है वो 2 हैं, तो 2 होने की वजह से आप यहाँ पर जो है 2 लिखेंगे और CH3। ठीक है, ये दोनों कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला माने जाते हैं। फिर पेंटीन के बाद अब आपके पास क्या आ जाएगा? हेक्सीन। 6 आपके पास आ जाएंगे हेक्सीन। अच्छा, अब यहाँ हाइड्रोजन भी आप पूरे कर लें। एक रास्ता तो ये है कि यहाँ पर फार्मूला में भी आप 5 5 लिखें, 5 2 टाइम 10, ठीक है ना, और यहाँ भी रीड करें तो 10 ही आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया ना। अब 6 आपके पास आ गया। अब 6 कार्बन आप बना लें, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। अब इसके 4 बॉन्ड आप पूरे करें, 1 2 3 4। अब ये देखिए 4 बॉन्ड, हर कार्बन के आपने 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं, ठीक है। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब आप कंडेंस फार्मूला लिखें। अब देखें जो CH2 है वो कितने मरतबा यहाँ पर 4 टाइम्स है, तो अब आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठहरे मैं भी आपको एक करके बता दूं कि आप CH2 लिखें, और कितने ग्रुप हैं आपके पास? CH2 के 4 हैं, तो यहाँ पर CH2 के 3 ग्रुप्स थे। देखिए आपने रीड किया, देखिए 1 2 नहीं 2 ही थे, 2 थे। और यहाँ CH2 के कितने ग्रुप हैं? यहाँ 3 ग्रुप है, ये तो CH3 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ देखिए 1 2 और 3, क्योंकि ये तो लास्ट जो आपके पास इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो CH2 के आपके पास यहाँ पर 3 ग्रुप है, और यहाँ पर आपके पास एक CH3 है। ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए फॉर्मूला में अगर डालें तो 6 2 टाइम 12, तो आपके पास यहाँ 12 आता है। 2 के टेबल पे देखें तो आपके पास 10 के बाद 12 आता है, और यहाँ स्ट्रक्चर फार्मूला में गिने तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी कि आपको 3 तरीकों से पता चल जाता है कि मेरे पास अगर 6 कार्बन है और मेरे पास अल्कीन है तो उसके हाइड्रोजन कितने होंगे। एक और कर लेते हैं, हेप्टीन। ठीक है ना, अब आपको तकरीबन समझ आ चुका है, ठीक है ना। अब 7 कार्बन है तो मैं आपके सामने 7 कार्बन बना देती हूँ, 3 4 5 6 7। इसके आप 4 बॉन्ड पूरे करें, इसके भी आप 4 पूरे करें, 1 2 3 4। इसके भी आप 4 पूरे कर लें, ठीक है ना। इन सबों के आप 4 पूरे कर लें, और रीड करना आपको समझ आ गया कि कार्बन के साइड पर आपने 4 बॉन्ड पूरे करें। देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 1 2 3 4, 2 बॉन्ड इसके जो हैं दूसरे कार्बन और इस कार्बन के साथ है, 2 हाइड्रोजन के साथ। अब आप कंडेंस फार्मूला लिखें, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में भी, और इस तरह ब्रैकेट्स के थ्रू भी आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब कितने CH2 ग्रुप हैं? ये देखिए 1 2 3 4 CH2 ग्रुप है। देखिए कैसे सीक्वेंस में नंबर जा रहे हैं, पहले 2 CH2 ग्रुप थे, फिर 3, अब 4 CH2 ग्रुप है, और आपके एंड पर यहाँ पर आ जाएगा CH3।
ठीक हो गया। होपफुली कि आपको ये स्ट्रक्चर और कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना आ गया होगा। आपने फार्मूला भी, जर्नल फार्मूला भी सीख लिया, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी, और इन कंपाउंड के जो है आपने जो है IUPAC नेम भी सीख ली। इनको IUPAC नेम कहते हैं, जहाँ पर आप ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये अगले न्यू लेक्चर्स में भी ये चीज़ें दोबारा हम सीख लेंगे, ठीक है ना। चलें अब हम मूव करते हैं अल्काइंस की तरफ। हम जो है अल्काइंस के जो हैं वो स्ट्रक्चर और कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला सीखने जा रहे हैं। अब देखें, आपको पता था कि ये इसका जर्नल फार्मूला CnH2n-2 है, ठीक है। और जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं वो भी हम आगे सीखेंगे। उसके इन अल्काइंस के जो नेम्स हैं उनके एंड पर YN आ जाता है, ठीक है। हमने इसको जो है सेकंड ग्रुप से स्टार्ट करना होता है, यानी कि सेकंड जो आपके पास कंपाउंड है, यानी कि इसमें हमारे पास हम मेथाइन वगैरह नहीं लिखते, हम एथाइन ले लेते हैं इसमें, क्योंकि हमें डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है इसमें शो करने होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम कैसे एथाइन से जो है अपना कंपाउंड शो करते हैं। ये तो हमने इसका नाम लिख लिया। अब देखिए 2 कार्बन तो इसमें है, मैं अब हाइड्रोजन नहीं लिख रही। हाइड्रोजन आप फार्मूला से भी ढूंढ सकते हैं। अगर मैं यहाँ 2 लगाऊं तो 2 टाइम 4 है, 4 - 2 आपके पास 2 आ जाता है, ठीक है। मगर आज मैं टारगेट जो है वो कर रही हूँ स्ट्रक्चर फार्मूला पे, इसलिए मैं आपको इस तरफ से जो है सिखाना चाह रही हूँ। आपको पता है कि जो आपके पास अल्काइंस होते हैं उनमें ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इस कार्बन के आपने क्या करने, 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो आप यहाँ से ऐसे गिनेंगे 1 2 3 और 4। अब इस कार्बन के 1 2 3 और 4, ठीक है। इस तरह से आप कार्बन के 4 बॉन्ड जो है वो। अब अगर आप इसका कंडेंस फार्मूला लिखेंगे तो आप यूं लिखेंगे, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। देखिए 2 हाइड्रोजन आ गए। इनकेस आपको भूल गया फार्मूला तो आप जल्दी से स्ट्रक्चर फार्मूला बना के आप एकदम से इसके हाइड्रोजन फाइंड आउट कर सकते हैं। एथाइन हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, प्रोपाइन मैंने लिख के दिया आपको C3, ठीक है। अच्छा, अब मैंने किसी 2 कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बना देना है। आप इधर भी बना सकते, इस तरह बना सकते हैं, मगर आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। अब ये देखिए 1 2 3 और 4, और अब इस कार्बन के 1 2 3 और ये 4, यानी यहाँ मजीद मुझे इस कार्बन के लिए हाइड्रोजन लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है। अब इसके 1 2 3 4 और यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा दें, ठीक हो गया। इस तरीके से आप ये जो है इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज जो हैं रीड करते हैं। अब कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 और 4, ठीक है। आप यहाँ फार्मूला में भी लगा के देख लें, 3 2 टाइम्स 6 और 6 2 आपके पास 4 आ जाता है, ठीक हो गया। अब आप इसे कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक हो गया। अब इसको बाज़ मरतबा अगर आप देखें, अगर 1 प्रोपाइन लिखा है ना तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 का मतलब ये कि फर्स्ट कार्बन पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है। मैं भी आपको जितने भी बताऊंगी ये कंपाउंड, जो मैंने जो पीछे अल्कीन में भी सारे कंपाउंड बताए, तो वो फर्स्ट कार्बन के साथ ही मैं डबल बॉन्ड लगा रही थी। तो आप उसको अगर कहीं किसी जगह पर लिखा हुआ देखें कि 1 प्रोपीन 1 ब्यूटीन या 1 प्रोपाइन 1 ब्यूटाइन, तो इसका मतलब और कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि फर्स्ट कार्बन के साथ जो है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो लगे हुए हैं। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ब्यूटाइन, ठीक है। 4 कार्बन आपने लगा दी, ठीक है। अब मैंने 4 कार्बन लगाने, ठीक है, मगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं 2 कार्बन के दरमियान लगाना है, 1 2 3 4। अब आप यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते थे, ठीक है, आप यहाँ भी लगा सकते थे, ठीक है ना। अब 4 आप इसके 4 बॉन्ड पूरे करें। अब ये इस वाले कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे, देखिए 1 2 3 और 4। अब इसके करें 1 2 3 और 4, इसके 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे 1 ब्यूटाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ये बता रहा है कि फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है। अगर मैं यहाँ सेकंड इन 2 जो मिड में आपके पास कार्बन है, अगर इनके दरमियान लगा देती तो फिर मैं इसको 2 ब्यूटाइन पढ़ती,
ठीक हो गया ना। ये जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे ये मैं ऐसी भी तब भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी तो हम स्ट्रक्चर और कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें CH2 और लास्ट में आपके पास आ जाएगा CH3, ठीक हो गया। अब हमारे पास एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन, ठीक है। मैंने C5 लगा दिया। अब मैं 5 कार्बन तो बनाऊंगी मगर किसी जगह पर ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दूंगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करें। इस कार्बन के 1 2 3 4 कंप्लीट है। देखिए 1 2 3 तो ये बॉन्ड है, एक बॉन्ड इसका यहाँ पर है, इसके भी पूरे करें 4, 1 2 और ये 2 कार्बन के साथ जुड़े हुए, इसके भी आप पूरे करें और ये 2 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इसके आप पूरे करें, 3 हाइड्रोजन होगा और 1 इस कार्बन के साथ है। यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा, इस जगह पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास देखिए अब आपके पास 1 2 2 जो आपके पास ग्रुप ऐसे हैं, 2 कार्बन ऐसे कि जिसके पास CH2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं 2 लिख सकती हूँ जैसे मैं भी अल्कीन में कर रही थी, और यहाँ पर CH3 आ गया, ठीक हो गया। आप इसको स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। मगर मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वही बात है, इसको हम बोलते हैं 1 पेंटाइन क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ जो है ट्रिपल बॉन्ड आपका लगा हुआ है, ठीक हो गया। पेंटाइन के बाद आप कर लें हेक्साइन कर लें। अगर आप सीख जाते तो फिर बाकी आप खुद कर सकते हैं। हम हाइड्रोजन भी यहाँ पूरे कर लेते हैं, चाहे तो आप फॉर्मूला में भी आप जो है के थ्रू आप ढूंढ सकते हैं, और नहीं तो आप के को तरीके तो अब आते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन काउंट करें 3 4 5 6 7 और 8, ठीक हो गया ना। 8 हाइड्रोजन आपके पास हो गए और 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। अब 6 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आप लगा लें और 6 कार्बन पूरे कर लें, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। इसके आप 4 बॉन्ड पूरे करें, इसके तो ऑलरेडी कंप्लीट ही हैं, इनके पूरे कर लें आप। अब जब आप कंडेंस फॉर्मूला तो आपके पास आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर CH2 के कितने ग्रुप हैं आपके पास, 3। देखिए सीक्वेंस में बढ़ते हैं, यहाँ 2 है, अब CH2 के आपके 3 ग्रुप्स आ जाएंगे बस। CH3 चाहे तो आप इसको इस तरह एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। इसको हम बोल देते हैं 1 हेक्साइन क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर आपका ट्रिपल बॉन्ड लगा है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई है, आप हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डिसाइन जो हैं खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं अल्काइल्स को। यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी आप कंप्लीट करें तो आपके पास देखिए 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। पीछे भी अगर कहीं हाइड्रोजन रह गया है तो वो भी पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख लें 3 4 5 6, ठीक हो गया ना। तो बाकी तो आपको अब समझ आ चुका है। अब हम अल्काइल की जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला सीखने जा रहे हैं, ठीक है। फार्मूला से आप वाकिफ़ है, CnH2n+1 है, ठीक है। n आप कुछ भी नंबर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, आपके पास ये पूरी सीरीज आती है। अल्काइल जो है वो बेसिकली आपके पास एक रेडिकल है, ठीक है, न्यूट्रल रेडिकल है। हम उसको मेथल से शुरू करते हैं। हम उसके लिए लिखते थे CH3, ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूला ये आपके आगे है और ये इसी का कंडेंस फार्मूला है। अब मेथल हो गया, अब आपके पास एथल आ जाएगा, C2H आपके पास है। इसमें आप अगर देखें तो आम जो आपके पास सीरीज़ होती है उसमें आपके पास 4 होते हैं ना मीथेन मैथेन में, और जो एथेन है उसमें आपके पास 6 होता है, तो यहाँ पर आपके पास 5 होता है। अब आप स्ट्रक्चर फार्मूला इसका बनाएंगे।
बाकी इस कार्बन के तो पूरे आप बॉन्ड कंप्लीट करेंगे, मगर इस कार्बन के 3 बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉन को फ्री शो करेंगे। अब एथल का जो है आप कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लें। अब आपके पास है प्रोपेल, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट करें। जो लास्ट कार्बन है आप उसके जो है 3 बॉन्ड तो कंप्लीट कर लेंगे, मगर एक आप इलेक्ट्रॉन जो है फ्री शो करेंगे, ठीक है। अब CH3 CH2 और इस तरह CH2, और ये आपका मज़ीद जो बॉन्ड बनाना होगा जिस ग्रुप ने इसके साथ, तो उसके लिए आपने फ्री छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अब हम अल्काइल जो है उनके जो है स्ट्रक्चर और कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला सीखते हैं। जनरल फार्मूला आप सीख चुके हैं, इनके जो नेम्स हैं वो भी आप जान चुके हैं, फार्मूला किस तरह बनाते हैं ये भी आप जान चुके हैं, ठीक है। अब देखें स्ट्रक्चर फार्मूला आप कैसे बनाएंगे। ये देखें आप कितने कार्बन है आपके पास यहाँ पर इस वक्त मेथल ग्रुप में आपके पास 1 कार्बन है, ठीक है। आप उससे यूं करके लिखें। कार्बन के आपको 4 बॉन्ड चाहिए होते, मगर ये रेडिकल है तो इसमें आपने एक जो है इलेक्ट्रॉन का से फ्री दिखाना है। यहाँ पर आपके पास यूं आप शो करें, 2 कार्बन आप बनाएं। यहाँ पर इस वाले कार्बन के आप बॉन्ड 4 ही पूरे करेंगे, ठीक है। इसके आप 3 बॉन्ड करें और एक इलेक्ट्रॉन फ्री ऐसे शो करें। CH3, ये आपके पास CH2 और ये आपके पास कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। ये अब आप देखिए 3 कार्बन आप शो करेंगे, मतलब ये आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना रहे हैं। देखो कि कार्बन के सब कार्बन के आप 4 बॉन्ड बनाएंगे, सिवाय आप ये जो लास्ट कार्बन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से आप फ्री शो करेंगे, ठीक है, जो अभी बॉन्डिंग में मज़ीद अभी आगे किसी और कंपाउंड के साथ हिस्सा लेगा। 1 2 3 कार्बन और ये फ्री हो गया। इस तरह आप इसके बाकी कंपाउंड भी जो हैं इसी तरह से बनाएंगे। बस आपने इस तरह नंबर ऑफ़ कार्बन जो हैं एक्सटेंड करते जाना है। मैं 1-2 आपको और करके बता दूं, ठीक है। मेथल हो गया, एथल हो गया, जो आपके पास है प्रोपेल हो गया। अब हम ब्यूटेल कर लेते हैं और पेंटेल भी कर लेते हैं। ब्यूटेल आपके पास है, ब्यूटेल में कितने होते हैं 4 आपके पास कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन आपके पास 9 हो जाते हैं, ठीक है। 4 कार्बन बनाएं जल्दी से और अपने इनके सारों के बॉन्ड पूरे करें, सिवाय यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन आ जाता है। यहाँ पर इस जगह पर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन ये फ्री आपके पास रेडिकल की शक्ल में आ गया। अब ये देखें CH3 CH2 CH2, कितने CH2 हैं 1 2, ये CH2 है और ये जो है लास्ट जो आपके पास है इसके साथ आपने कोई भी और ग्रुप फिर अटैच कर देंगे आगे। तब देखिए कितने 1 2 3 4 हो गया, ब्यूटिल भी हो गया। अब हम पेंटिल कर लेते हैं 5, और हाइड्रोजन आपके पास कितने थे 11 थे। तो आप देखिए 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। ये सब जगह पर आप हाइड्रोजन लगाएंगे। अब इसको कंडेंस फॉर्म में लिखें 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर अब इसके साथ फिर मज़ीद आप जो भी ग्रुप अटैच करें, पेंटल के बाद आप कर लें 6 आ जाएगा, तो हेक्सेन 6 कार्बन और हाइड्रोजन आपके पास कितने आ जाते हैं 13। चाहे तो आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, CN था इसका और H2N+1, ठीक हो गया। अब 1 2 3 4 5 और आपके पास 6 कार्बन। अब कार्बन के आप पूरे सारे बॉन्ड कंप्लीट करें, सिवाय जो लास्ट कार्बन है उस पे आपने एक इलेक्ट्रॉन को फ्री शो करना है, क्योंकि उसने अभी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया हुआ। अब ये
ये देखिए, अब इसकी कंडेंस फॉर्म आप कर लें। CH3 कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक हो गया। यहाँ पर आपके जो थे ये कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला कंप्लीट हो गए। ठीक हो गया।